नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने संस्थान परीक्षा गुरु पर। सभी लोग जुड़ जाइए। बज चुके हैं शाम के 7, क्लास हो चुकी है आपकी स्टार्ट, तो सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास हमारी जो चल रही है वो चल रही है हिंदी आर स्पेशल बैच की। लगातार कंटिन्यू हम क्लास ले रहे हैं। आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि आर में 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। तो क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्लास को आप शेयर करिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट क्लास में आप देख पा रहे होंगे हम लोगों ने जो पढ़े थे वो क्वेश्चन नंबर 35 जो क्वेश्चन था हमारा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 35 क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे कंटिन्यू हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और आज ये वाक्य शुद्धि टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद जब क्लास आपकी होगी वो विलोम की क्लास होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है विलोम भी, और विलोम पर्यायवाची से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ऐसा आपने देखा भी होगा। और आर के अंदर तो सीधे 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्लास नंबर हमारी जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट होगी अगर देखा जाए विलोम के नाम से, ठीक है। अभी ये लास्ट क्लास है आपकी पर्यायवाची उसकी वाक्य शुद्धि की। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। फटाफट कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए एक वाक्य शुद्ध है, तो बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। और ये जो है यूपी आर प्री 2016 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो वो पारंपरिक उत्पादन नहीं, ठीक है, साधन होना चाहिए, ठीक है। निरपराधी, देखो बताऊं इस वाक्य में जो कमी क्या है, शुद्ध पूछा है, इस वाक्य में कमी क्या है, निरपराधी। मैं बता चुका हूँ निरपराध शब्द होता है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, बहुत बढ़िया, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन, ये गलत है क्योंकि नृत्यांगन नहीं नर्तक लगाना है। क्या लगाना है? नर्तक नहीं है। शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। देख रहे हैं किस किस के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़े। इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप लगातार देखिए, आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। बता रहा हूँ पूरा पेपर यहीं से फंसेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आज जो मेहनत करेगा कल उसको फल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, एक वाक्य शुद्ध है। तो एक बार आप देखिए सभी लोग किसमें क्या शुद्धि है, और एक शुद्ध है वो कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ठीक है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, ठीक है, साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है और मैं सा परिवार सा आनंदित हूँ। तो बताइए इसके अंदर कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। यूपी आर प्री 2016 का पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर ये वाला राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अच्छा यहाँ पर क्या है, बाजार का साप्ताहिक, सर अवकाश जरूरत ही नहीं है, सोमवार को रहता है, कोई सोमवार को ही अवकाश रहेगा। तो अवकाश शब्द यहाँ पर गलत है। वह दुखी स्त्री वैधव्य, जो विधवा है वो स्त्री ही होगी, पुरुष तो होगा नहीं। तो स्त्री शब्द का यहाँ पर अनुचित शब्द प्रयोग किया गया है। मैं सा परिवार आनंदित रहता हूं, ना कि सा आनंदित रहता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आनंदित होता है, यहाँ वैधव्यता होता और यहाँ अवकाश नहीं होता। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। एक वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, बहुत चित्ताकर्षक होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आयोग का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर गलती क्या है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, जो सद्भाव होता है, तो यहाँ पर सद्भाव का मतलब भी अच्छा भाव, और यहाँ पर भी अच्छा लगा दिया। तो एक साथ पुनः अगर देखा समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरे वेतन का अधिकांश का मतलब ही होता है अधिक से अधिक भाग, तो यहाँ पर भाग का प्रयोग क्या है, गलत है।
ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना यहाँ पर अनुचित है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। एक वाक्य शुद्ध है, ये तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। बहुत बढ़िया, जैसे ही चोरों का पदार्पण हुआ वो जाग गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित था और रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखो समझो यहाँ पर गलत क्या है सर। यहाँ पर इसमें देखो आप, रामचरितमानस पहली बात तो एक ही लाइन में होनी चाहिए, पूरी किताब का नाम है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने बताया था जो हम विशेषण पढ़ते थे तो सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। तो यहाँ पर क्या था? सुंदरतम का मतलब होता है सबसे सुंदर। तो यहाँ पर सबसे का प्रयोग गलत है, यहाँ विशेषण संबंधी अशुद्धि है। जनसमूह है तो असंख्य लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जनसमूह में ज़्यादा ही लोग होते हैं। अच्छे लेखन के लिए संयम आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और ये तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण थोड़ी ना होगा, है ना, कौन सी उनको पदवी दी जा रही है। तो ये शब्द का प्रयोग भी हमारा क्या है? गलत है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, मतलब बाकी सब सही है, एक अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। बहुत बढ़िया। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। और ऑप्शन डी है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? यूपीआरओ मेंस 2016 का क्वेश्चन है। बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, किसी को जब अभिनंदन दिया जाता है तो पत्र नहीं भाई साहब, भेंट दी जाती है। तो फिर अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं, या तो भेंट होता या तो होता सर अर्पित किया। क्या होता? अर्पित। तो भेंट या अर्पित ये वाले शब्द हमारे होने चाहिए, ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 41। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, बताओ कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सर, यहाँ पर तूफान लिखा हुआ गलत है। तूफान इस तरह से होगा। पहली बात तो ये गलती, तो इसका मतलब राइट आंसर यही गलत हो जाएगा हमारा। पर यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो ना, इमारत से बनता है इमारतें, तो यहाँ पर ऐसे होता बहुवचन में, तो इसका मतलब ये भी गलती है, इमारतें होना चाहिए था। तो इसके अंदर वास्तव में एक गलत नहीं है, दो अशुद्ध हैं। और ये आरओ मेंस 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इस तरह की बारीकियां देगा एग्जाम के अंदर, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताओ। तो बताना है शुद्ध वाक्य क्या है। ऑप्शन ए है, उसकी शंका का निवारण हो गया। उसकी शंका समाप्त हो गई। उसकी शंका का समाधान हो गया। उन्हें अब शंका नहीं रही। तो बताना है यूपीआरओ प्री 2014 का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते रहिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। देखो शंका समाप्त तो नहीं करनी है, और उन्हें अब शंका नहीं है, तो उन्हें शंका नहीं है ऐसा होना चाहिए, आपसे कोई मतलब यहाँ नहीं है। उसकी शंका का समाधान हो गया, ये भी सही है। उसकी शंका का निवारण हो गया, ये भी सही है। इसका मतलब इसके अंदर दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए। ऐसा वाक्य जो शुद्ध है लेकिन संयुक्त है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो क्या संयुक्त वाक्य है? मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ।
मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो यूपी आर ओ प्री 2014 क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 43 का राइट आंसर क्या होगा। मतलब ये बोला गया ऐसा वाक्य जो संयुक्त है, संयुक्त के साथ शुद्ध बताना है। चीजों को पढ़ना है, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ा करो। यहाँ लिखा हो ना संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताओ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो यहां पर आप देखो यह लिखा हुआ और के द्वारा लिखा हुआ है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। यही राइट आंसर लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो आर ओ 2014 का क्वेश्चन है, प्री 2014 का क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य का शुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुमान से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। आर ओ मेंस 2014 क्वेश्चन है, बताइए कौन सा वाक्य का शुद्ध है। कौन सा वाक्य का शुद्ध है। प्यारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दे रहा हूं, है ना भाई, तगड़ा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन होमवर्क में मिलना चाहिए, है ना, इससे आप काम करो थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीति चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। बात सही है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अच्छा यहां पर देखो देखो, यहां लिखा हुआ ना, ये इसको समझो। गिलास ऊपर तक दूध से ठसा ठस भरा है। ठसा ठस भी है, भरा भी है, ऊपर तक भी है। तो यहाँ पर आप देखो एक किसी, आप देखो गिलास, ऐसे इस तरह से शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। प्रबुद्ध छात्र नहीं होता है, छात्र होता है। मेधावी क्या होता है, मेधावी, तो यहाँ मेधावी लगाना है। शिक्षक ने विद्यार्थी को आतंकवाद के ऊपर, तो आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर लिखना है। ये आपकी अगर देखा जाए अधिकरण समास की अधिकरण जो कारक होता है उसकी अशुद्धि है, निबंध लिखने का आदेश है। और ये बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीति चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो आप देख पा रहे हो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। यूपी पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए और मैंने ये पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताएंगे। 46 का राइट आंसर क्या है। अब देखो समझो, 4 विद्यार्थी, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही, यही गलत है और जो गलत है वही सही है, वह दंड के योग्य है। 47, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण उसका खत्म हो गया। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, बताइए। यूपीपीएससी आरआई का क्वेश्चन है।
बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका सही होगा, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, क्योंकि प्राण जो है बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्रिया भी क्या रहेगी, बहुवचन रहेगी। क्या रहेगी, बहुवचन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। देखो नियम के चक्कर मत रहना, नियम मैंने सब पढ़ा दिए हैं पहले ही, अब खाली मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ है, पंत जी की षष्ठ पूर्ति पर रूपांपरा कृति भेंट की गई थी, आप तो अंतर्धान हो गए। तो यहाँ पर देखो अंतर्धान लिखा हुआ गलत है, मैंने बताया ना अंतर्धान जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अंतर्धान ये सही। अब बताओ, तीन बचे हैं। और यहाँ पर देखो भोजन कैसा है, गरिष्ठ। गरिष्ठ मैंने बताया था ऐसे लिखा जाता है गरिष्ठ, तो ये इसलिए गलत है। और पंत जी की षष्ठ पूर्ति पर रूपांतरम कृति, तो ये षष्ठ की पूर्ति की वजह से ही गलत है। और उसने मिष्टान खरीदा, ये वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपके बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो बताइए कौन सा सही होगा, इसका राइट आंसर 49 का बताइए कौन सा होगा। बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत बढ़िया है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, यही सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। यूपीपीएससी क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, और विद्या श्रेष्ठ धन नहीं मान होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, धन होती, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताओ। यूपीपीएससी आ रहा है 2014 क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताओ। शुद्ध वाक्य बताएंगे क्या है, राइट आंसर बोलिए आप क्या हो। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन ए है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। देखो यहाँ पर अहिल्या ही गलती है, अहिल्या ऐसे लिखा जाता है। निरपराधी मैंने कहा था, निरपराधी नहीं होता, क्या लगाना है, निरपराध। क्या लगाना है, निरपराध। संवाद गलत है, संवाद लिखा जाएगा। संवाद लिखा जाएगा इस तरह से। और अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यही सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, और ताजे गन्ने की रस यहाँ बिकती है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आप बताओ कौन सा सही। बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। यहाँ गन्ने, देखो यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, देखो ताजा गन्ना नहीं, गन्ने का ताजा रस बिकता है, और गन्ने का ताजा रस बिकता है। यहाँ गन्ने का, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ।
शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या होगा? तो शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया और शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो राइट आंसर क्या होगा सर? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। यूपीपीएससी 2014 में आया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताइए कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यर्थ, तो व्यर्थ के साथ यही नहीं लगाना है। व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं। जब देश है तो संपूर्ण देश भर में, तो देश भर में ऐसे बोल सकते, संपूर्ण जरूरत है नहीं, क्योंकि देश का मतलब संपूर्ण ही होता है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो भाई ने भाई से सलाह की। कृपया, इसका राइट आंसर ये होगा, ये हमारा गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डेट्स पाई जाती है, वह वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। तो बताओ महान व्यक्तियों के में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? क्वेश्चन ये क्या पाई जाती है? तो पाई जाती है निर्लिप्तता। क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता। 56 निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली, रेखा ने भोजन कर ली, रेखा ने भोजन कर ली और रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया है। तो बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा 56 का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। ये आंखों से देखी घटना है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। ये आंखों देखी घटना है, आंखों द्वारा देखी घटना है, और ये आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। बहुत बढ़िया, आंखों से देखी और सुनी भी जा रही है, ये तो कतई गलत हो गया है। आरओ 2013 का क्वेश्चन है, बताइए। लोगों जब भी आता है ना किसी चीज से हम काम करते हैं उसके साथ से लगाने कोई खास जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो आंखों से गलत है यहाँ पर, आंखों देखी घटना ये सही है, और आंखों द्वारा भी है, क्योंकि जो काम हो रहा है वो इनके द्वारा हो रहा है, किसी और के द्वारा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हमारा अनुचित नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र तो होती नहीं, अनोखी चीज है। इसके अलावा आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, अलौकिक नहीं, और दैवीय तो होती नहीं है। तो राइट आंसर होगा उसके पास विलक्षण बुद्धि थी, सोचने समझने वाली तर्क वाली बुद्धि थी। 2013 का क्वेश्चन है, आरओ प्री में आया है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तगड़ा क्वेश्चन है भाई। ये भी क्वेश्चन होमवर्क में ही रहेगा। आज 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, और ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप तब तक कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर है क्या। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यूपी आरओ प्री 2013 का क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिया है दही को लेकर। तो बताओ दही होता है पुल्लिंग, तो क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंग। बहुत बढ़िया। तो दही क्या है? खट्टा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? दही खट्टा है। जल्दबाजी कहीं की नहीं, आराम से पढ़ेंगे, है ना। पर बता रहा हूँ अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो क्वेश्चन आपका सर सही होगा, और एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है नहीं।
क्वेश्चन नंबर है 61। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखनी है। बहुत बढ़िया। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है और सुरेश के लिए पत्र लिखना है। यूपी आरओ प्री 2013 का क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? तो यहां समझना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। यूपी आरओ मेंस 2013 का क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कमेंट करते रहेंगे, है ना, जुनून के साथ जल डटे रहेंगे। इंपॉर्टेंट बहुत है और यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके बनेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हर एक देखो मैंने बताया ना, हर एक के साथ सर क्रिया होती है, वो एक वचन में होती है। तो पहुंच गए नहीं बल्कि पहुंच गया। मैंने कहा ना हर एक आ जाए, प्रत्येक आ जाए, तो ये शब्द जो होते हैं वो रूल्स जो पढ़ाए थे उन्हें याद करो एक बार। हर एक और प्रत्येक के साथ एक वचन का प्रयोग करते हैं, और जब एक वचन होगा तो क्रिया भी हमारी क्या आ जाएगी? एक वचन। तो गए नहीं होगा बल्कि गया होगा। क्या होगा? गया। क्वेश्चन नंबर 63। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, आशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए और शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। आरओ मेंस 2013 का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इसमें प्री और मेंस दोनों को क्वेश्चन लिए, आपको दिक्कत नहीं होगी बाद में कि क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम के अंदर आते हैं वाक्य शुद्धि के। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर है हमारा देखो, जो अपराधी हो जाएगा सजा हमेशा उसी को दी जाएगी, है ना। तो अपराधी को क्या मिलनी चाहिए? सजा। इसका राइट आंसर क्या होगा? दुष्ट को शत्रु से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। जो अपराध जिसने किया है और अपराधी हो गया है उसी व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए? सजा। तो जो अपराधी है उसी को क्या मिलनी चाहिए? सजा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये आरओ मेंस 2013 का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं और गुरु जी आ रहे हैं। बताओ राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 64। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा? गुरु आ रहे हैं। मैंने कहा था गुरु का प्रयोग जो होता है जब आदरणीय लोगों की हम बात करते हैं, जब आदरणीय लोगों की बात करते हैं तो मैंने कहा था सर एक लगता है एक है आता है ये बहुवचन के साथ, तो आदरणीय के साथ ये वाला हमारा बहुवचन आने वाला है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। आज हमारे 40 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं वाक्य शुद्धि के। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, या शब्दानुक्रम का मतलब होता है शब्दों का क्रम कैसा है। वह आदमी गरीब था और था, ये तो बिल्कुल, ये दो बताओ इन दोनों में कौन सा होगा? ये भी मैंने रूल आपको बताया था कि शब्दों में वाक्यों में कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, कर्ता कहाँ होता है, कर्म कहाँ होता है, क्रिया कहाँ होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो वह गरीब आदमी था, बेचारा कैसा आदमी था? गरीब आदमी था। आदमी की विशेषता है वो गरीब है।
तो 65 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वह गरीब आदमी था। ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं लगाना है, बात समझना, क्योंकि वह गरीब आदमी नहीं था, वह आदमी गरीब था, ये सही है। कितना क्वेश्चन घुमाया जाता है और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है। सब इसी को सही बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं ये गलत है और ये वाला हमारा सही है। तो वह आदमी गरीब था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। तो बताना 66 का राइट आंसर क्या होगा। देखो, देश के साथ पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। भूमि भवन वाहन कोई जरूरत नहीं है, भूमि भवन वाहन, भूमि भवन वाहन, शासन संबंधी विख्यात पूर्ण, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 67। कौन सा वाक्य शुद्ध है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की झांकियां, सड़क से झांकियां झांकियां वापस लौट आ गई, शिकारी उस पर गोली चलाई, शिकारी उस पर नहीं, शिकारी ने उस पर गोली चलाई, पर वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो यहाँ पर शायद झांकियों में गलतियां लग रही है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुशासन था। तो 67 का राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी। क्या होगा, डी होगा। 67 का राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। ऊंटों का जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आरो यारो प्री 2010 का क्वेश्चन है। तो क्या जा रहा है, ऊंटों का कारवा जा रहा है, जत्था जा रहा है, काफिला जा रहा है, बेड़ा जा रहा है। क्या क्वेश्चन रखा है ना, ऊंटों से रिलेटेड क्वेश्चन रखा गया है। जब ऊंट होते हैं वो एक साथ जा रहे होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, काफिला बोलेंगे, जत्था बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बताइए कमेंट करके फटाफट। आप लोग कमेंट करते रहिए मोटिवेशन के साथ। तो देखो, ऊंटों का क्या होता है सर, काफिला होता है। क्या होता है, जब एक से ज्यादा ऊंट एक साथ जा रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं काफिला। क्या कहते हैं। 69, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये आपकी अनाधिकार चेष्टा है, ये आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये आपकी चेष्टा जनाधिकार है, ये आपकी चेष्टा अनधिकार है। आरो यारो मेंस 2010 का क्वेश्चन है। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट करके। तो मैंने एक शब्द बताया था, मैंने शब्द जो होता है वो अनाधिकार नहीं होता है, सुन लो। मैंने कहा था शब्द जो होता है वो अनधिकार होता है। क्या होता है, तो यहाँ अनाधिकार है, गलत है, यहाँ जनाधिकार है, गलत है, यहाँ अनधिकार है, गलत है, और ऑप्शन होगा बी, यहाँ है अनधिकार। क्या है, अनधिकार। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, अब है अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। आरो यारो मेंस 2010 का क्वेश्चन है। आरो यारो मेंस 2010 का क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था अधिकांश के साथ हम भाग का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ खुद ही अंश लगा है, यहाँ भी अंश लिखा है तो भाग नहीं, अंश का मतलब खुद ही भाग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। भाग, अधिकांश के साथ आप भाग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अधिकांश के साथ आप भाग का प्रयोग नहीं करेंगे।
समझ में आ रहा है? चलिए, एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया था ऐसा ही, यूपी पीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या होता है, साफ साफ लिखा गया है ना, अशुद्ध वाक्य क्या है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गवा दिया। तो हम अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग नहीं करते, अधिकांश गवा दिया, ये राइट आंसर होगा। तो शुद्ध वाक्य होता है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, मैं बता रहा हूं ना, अधिकांश के साथ आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। आरो यारो मेंस 2010 का क्वेश्चन, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लौटना और वापस एक ही बात है, तो एक साथ हम, मैंने बताया ना, समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वापस हटा दो, वापस हटा दो, वापस, इसमें वापस नहीं, इसलिए ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब समान शब्द वाले शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। जैसे अधिकांश के साथ भाग नहीं लगाएंगे और लौटने के साथ वापस नहीं आएंगे। लौट रहा है तो इंसान वापस ही होता है, ठीक है। तो भगवान श्री राम जब लौटे थे तो वापस ही हुए थे, ठीक है। 74, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? यह रूमाल अच्छी है, उसका दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। आरो यारो में आया है, फटाफट कमेंट करके बताइए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, रूमाल अच्छा है, ये होना चाहिए। उसकी दही खट्टा है, कई हाथियां जा रही हैं, हाथी जा रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। और उसका मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी। चलिए, थैंक यू। इस तरह से हमने वाक् शुद्धि का लास्ट क्लास कंप्लीट कर ली है। और ये हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आप समझो। एक टॉपिक था हमारा विशेषण का, और दूसरा इसी के अंदर हमने पढ़ा था वर्तनी का। तीसरा टॉपिक जो था वो था वाक् शुद्धि का, और चौथा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका विलोम। क्या पढ़ेंगे? विलोम। तो अब जो क्लास रहेगी वो आपकी विलोम की रहेगी। और इससे पहले अगर आपने ये 3 चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो इन चैप्टरों को आप पढ़िए अच्छे से, क्योंकि इनसे भी कम से कम 20 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपके 20 क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी है, और लगभग क्लासें भी 18-20 के आसपास ही हो चुकी होंगी टोटल क्लास, ठीक है। और इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको अपने एप्लीकेशन परीक्षा गुरु ऑनलाइन पर मिलेगी। तो परीक्षा गुरु ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहीं पर आपको इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विलोम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए।